हेलो गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण। मैं हूँ अर्चना। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर, रेकी मास्टर, स्पेल कास्टर, माइंड कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, कंसल्टेंट एट गाइड। और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और सवाल है, अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आपको इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेना है जिसकी तरफ भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपने अभी तक पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और आपके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ swords, the wheel of fortune, queen of swords, page of cups, ace of swords। सो पाइल 1, आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली या फिज़िकली भी ब्रेक डाउन फील करें। काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करें कि आप अब आपके में थोड़ी सी भी ना एनर्जी नहीं बची है कि आप कुछ कर सकें। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करें या फिर बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है, आपके में थोड़ी सी भी एनर्जी है ही नहीं कुछ करने की। ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं इन नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो हो सकता है अभी तक जितनी भी चीज़ों से आप होके गुजरे हैं उसकी वजह से आपको अब ऐसा लगे कि मैं बस हो गया, अब थक चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ भी अच्छा तो हो ही नहीं रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही हैं। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई एंडिंग होती है तो वो एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे ही चीज़ें होती है ना। कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो भी धीरे धीरे होते हैं। तो वैसे ही चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही हैं, वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो रही हैं अब आपकी फेवर में आना। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से अगर अब आपको कोई आपकी तरफ आए, आपको कोई ऑफ़र करे कुछ चीज़, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि नहीं, मैं तो किसी को भी अलाउ ही नहीं करूँगा या नहीं करूँगी अपनी लाइफ में अब। क्योंकि जो भी आते हैं वो मुझे हर्ट करके चले जाते हैं। अगर मैं उनको अलाउ करूं अपनी लाइफ में जगह देना या अलाउ करना, इम्पोर्टेंस देना, तो वो तो बस अपना मतलब निकाल के मुझे यूज़ करके चले जाते हैं। तो आप ऐसे भी एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले या फिर कोल्ड बिहेवियर रखना लोगों के साथ। अगर जो आपके साथ अच्छा भी है उसको, उसके साथ भी आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, लोग तो आते हैं और फिर मेरा यूज़ करके मुझे हर्ट करके चले जाते हैं। ऐसा आपका एनर्जी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, अगले 7 दिनों में। बट आपके पास कोई ना कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है इमोशनली। और बहुत ही बच्चों वाली एनर्जी लग रही है, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं वो पर्सन जिनसे आपको कोई ऑफ़र मिले, बट इमोशनली आपको कुछ ऑफ़र मिलने के चांस है। इन चीज़ों में क्लैरिटी भी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, डिवाइन की तरफ से आपको चीज़ें क्लियर होने वाली है। यूनिवर्स आपको ऐसे मैसेजेस, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं जो आपके थॉट्स को क्लियर करेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा जो नेगेटिव लग रहे हैं ना
एंड जो भी एंडिंग चल रही है आपकी लाइफ में उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं, वो उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे अगले 7 दिनों में धीरे धीरे करके। आखिरी जो लास्ट के डेज होंगे उस पे आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और थोड़े से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। देयर्स समथिंग बेटर। तो जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को आप पकड़ के बैठ गए कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो आपको एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ज़िद छोड़ दीजिए। आपके लिए फ्यूचर में जब आप इन एंडिंग से, इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल लेंगे, जो भी नेगेटिविटी चल रही है आपके पास आसपास आपकी लाइफ में, उस चीज़ से जब आप खुद को बाहर निकाल लेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि आपके लिए वो चीज़ वेट कर रही है कि कब आप इस चीज़ से बाहर निकले, खुद को इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकाले और लाइफ में आगे बढ़े, तब वो आपको मिले। अब जिस चीज़ के लिए भी बिल्कुल ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके लिए इन द फ्यूचर वेट कर रही है, ऐसा एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आस्क योर एंजल्स। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको इस टाइम पे 10 नंबर्स दिख रहे हों काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज ऑफ एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हों, या फिर सडनली आप कुछ सोच रहे हैं और सामने वाले से आपको उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा आंसर मिल जा रहा हो जिस जो आपके सवाल का जवाब हो, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी या सोच रहा था। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन था एंजल्स से तो उसके लिए एंजल्स की तरफ से आंसर है नो। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो पाइल 1, मैसेज फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ओके, आ गया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो इन अगले 7 दिनों में आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे भरोसा रखिए कि वो पूरा होंगे। आप खुद पे भरोसा रखिए कि उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ऑफ कोर्स एंडिंग्स चल रही हैं, तो आप इस टाइम पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। तो इन चीज़ों से खुद को बाहर निकालिए और जो भी आपके सपने हैं उसकी तरफ एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए प्रॉपर और आगे बढ़िए। ठीक है, उसकी तरफ एक्शन लीजिए। एक और कार्ड ले लेते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपके सपनों की तरफ आपका जो कमिटमेंट है, आपकी लाइफ की तरफ आपका जो कमिटमेंट है, आने वाले टाइम पे वो थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है आपके लिए। कुछ टास्क हो सकते हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकता है कि आप अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या किस हद तक जा सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, और हार नहीं मानना है। ऑफ कोर्स अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई और तो आगे नहीं करेगा, ऑब्वियसली, राइट। सो अपने सपनों की तरफ मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, फाइल नंबर 1। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, हीलिंग्स कराना चाहते हैं या कोई भी सर्विस बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और आपके आने वाले अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल 2, अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो अगले 7 दिन होने वाले हैं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है इन अगले 7 दिनों में आपके आसपास जो लोग हैं वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, आपको धोखा मिल सकता है किसी से, तो किसी पे भी ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, ठीक है। ये टाइम आपकी इंट्यूशन पे काम करने का है, खुद पे काम करने का है, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सामने से तो अच्छा बनता है लेकिन ये एक्चुअल में इसकी इंटेंशन आप मेरे को अच्छी नहीं लगती है मेरे लिए। अगर आपको किसी से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो उस इंसान को खुद से दूर कर दीजिए, अपने आप को वहाँ से उस जगह से हटा लीजिए, दूर कर लीजिए खुद को, क्योंकि इन अगले 7 दिनों में कोई है जो आपका यूज़ करने की कोशिश कर सकता है, आपको चीट करने की, धोखा देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। आपकी मेहनत का फल आपसे लेने की कोशिश कर सकता है। आपके जॉब में, आपके करियर में हो सकता है ऐसा करने की कोशिश हो कि आपकी मेहनत है और क्रेडिट कोई और ले गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइम पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये टाइम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप अगर अपने इंट्यूशन की प्रॉपर सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देने की, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी लग रहा है आने वाले 7 दिनों में। कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे। आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाएंगी। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ट्रैवल करें, कहीं कहीं घूमने जाएं, या फिर ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव हो रही हैं उससे खुद को दूर करने के लिए आप ट्रैवल करें, कहीं घूमने जाएं, नेचर के क्लोज जाएं और आपको अपने जो भी क्वेश्चंस है आपके अंदर, जो चीज़ें चल रही हैं उसके आंसर्स मिले वहाँ से, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को करियर में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन मिलने के चांस है। आप करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रो करेंगे डेफिनेटली, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। आपके फाइनेंशियल्स जो हैं, पैसे वो बढ़ने वाले हैं, आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का अभी तक आपने जो भी मेहनत की है अपने करियर में, उसका रिजल्ट मिलते हुए भी नज़र आ रहा है। आपने अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है,
तो अभी तक, और आपको उसका रिज़ल्ट अभी नहीं मिला था, अभी तक वो डिले हो रहा था, आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था, आपके पैसों को लेकर के आप परेशान रहे थे, तो उसका अब सल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रिकवरी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो अब वो रिकवर होने वाली है। ठीक है। नो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था एंजल से, तो उसका आंसर है नो। मुझे लगता है गाइस कि आप पाइल 1 और पाइल 2 दोनों में ही कंफ्यूज रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए पाइल 1 में भी कोई मैसेज हो। आप चाहें तो पाइल 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पाइल्स में नो के कार्ड्स आए हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दोनों ही पाइल के कार्ड्स में नो के कार्ड्स आए हैं एंजल मैसेज में। एंड सक्सेस। सो आपने जो भी मेहनत की है उसका आपको फल मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। पाइल 2, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो गाइज, आप चैनलिंग कर सकते हैं। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और उस पर आप जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं उसको लिखिए प्रॉपर। और ऐसा आप कंटिन्यू हर दिन कर सकते हैं रात को सोने से पहले। इससे ना आपको चीज़ें समझ आएगी कि आप पास्ट की किन चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं, तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं कंटिन्यू, तो आपको खुद को जानना पड़ेगा आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा मोनोलॉजी से आपके लिए मैसेज आया है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप जो भी बात करते हैं आप प्रॉपर लोगों के सामने रखिए, सामने वाले के सामने। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि आप जितना क्लियर कट एकदम क्लैरिटी के साथ बात करेंगे चीज़ें, आपकी लाइफ में ये जो भी कन्फ्यूजन चल रही है आधी से ज़्यादा वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो चीज़ें अभी आई नो कि उतनी अच्छी नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो करंट सिचुएशंस हैं सिर्फ उसको देख कर के आप परेशान नहीं होइए। ठीक है, एक बड़े लेवल पे उसको देखिए और तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लग जाएंगी। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, ऐसा आपको कहा जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। एंड डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। जस्ट आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, और अपने आप पे काम करते रहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें कैसे और कितनी रेजोनेट हुई रीडिंग आपसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी हीलिंग्स कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।